हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं जबलपुर के ग्वारी घाट पर हूं और सुबह का समय है। और आप भी मैया जी के दर्शन कीजिए, मैं भी दर्शन कर रहा हूं। और आज मेरी यहां से यात्रा अगले पड़ाव के लिए शुरू होती है। अमरकंटक यहां से 295 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं और आपको मैया जी के दर्शन कराते हैं। इसके बाद हमारी यात्रा अमरकंटक के लिए रवाना होती है। सुबह का समय है, उगता हुआ सूरज, सूर्योदय। ग्वारी घाट से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और ये नदी के किनारे रोड चल रहा है। तो अभी यहाँ कहीं चढ़ाई कहीं उतराई आ जाती है। तो ये अभी करनी चढ़ाई है, इसको थोड़ा हम शुरुआत है तो हम इसको पैदल चल रहे हैं और देखते हैं किस तरह का ये रूट है। रोड अभी चल रहा है, ये मैया जी के तट के किनारे ही चल रहा है, तट पर ही चल रहा है। तो अभी देखते हैं हमें कहाँ तक मैया जी के किनारे पर ही चलना होगा। दोस्तों, अभी नर्मदा जी के किनारे चल रहे थे हम, जो कि करीब 5 किलोमीटर की राइड करने के बाद हम हाईवे पर आ गए हैं। और ये सीधा बरेला होते हुए सीधा ये अमरकंटक के लिए जा रहा है। तो चलते हैं और अब हमारी यहाँ से अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम बताते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, मैया पार लगाएगी। दोस्तों देखिए, अभी हम ग्वारी घाट से चले हैं आगे। तो यहाँ पर आकर के हम ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि खाली पेट साइकिल चलाना सही नहीं है। तो हमने यहाँ ये एक समोसा और आलू बड़ा लिया है और ये ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम आगे की नर्मदा परिक्रमा को जारी रखते हैं। अभी हमने एक स्टॉल पड़ा था, एक होटल पड़ा था, वहाँ पर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में हमने 2 समोसे और एक आलू बड़ा लिया और चाय पी। और अब दिन भर की हमारी टेंशन ख़त्म। अब खाना मिले नहीं मिले कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अब हमारी यात्रा नाश्ता करने के बाद जारी रहती है। तो अब यहाँ से हमें कुछ लोगों ने तो डरा दिया, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। एक ने हमको बोला कि भैया तुम्हें 100 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है साइकिल से, तो उसमें तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोलते हैं। तो अब ये तो हमें सामने हकीकत जब हम देखेंगे, जब ही हमें मालूम पड़ेगा कि क्या पोजीशन है, किस तरह की चढ़ाई है और किस तरह का क्या है। और एक ने तो हमें क्लियर बताया कि भैया कुछ नहीं है, पूरे रास्ते में 30 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई ऐसी है कि कहीं उतराई है और कहीं चढ़ाई है। तो चले देखते हैं, मैया की मर्ज़ी है, जैसा भी हमें चलना है चलेंगे। करीब 25 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं और 25 या 30 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं, जो कि हम इस समय मन्नेरी कस्बे में पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं सुबह जबलपुर से जो ग्वारी घाट से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो ये रास्ते में जबलपुर के ही रहने वाले हैं। आपका सर शुभ नाम? हमारा नाम विनय यादव है। ये साथ में हमारे ओम है। अच्छा जी। ओम श्रीवास्तव, ये हमारे गुरुजी हैं, श्री नीरज भैया जी। अच्छा जी। तो ये उनकी नर्मदा जी की प्रेरणा से ये उनके द्वारा ये काम संचालित किया जा रहा है। अच्छा। तो हम लोग 80 किलोमीटर यहाँ दुर्गा मंदिर बिजौरी तक जाते हैं, ये उत्तर साइड, और दक्षिण साइड हम लोग बरगी तक जाते हैं 50 किलोमीटर दूर। तो आप जितने भी परिक्रमार्थी मिलते हैं, आप उनको खाना वितरित करते हैं? हमारे गुरुजी के द्वारा ही सब ये खाना बनाया जाता है और हम लोग उनको वितरित करते हैं। सारे मूर्तियाँ जितनी निकलती हैं यहाँ से। तो सर, आपका शुभ नाम? विनय यादव। ये यादव जी हैं और यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो परिक्रमार्थियों के लिए इतनी सेवा भाव के साथ ये तो हमारे गुरुजी का वो है। हाँ, गुरुजी की कृपा से ये इतनी सेवा भाव कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।
धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अभी दो मुझे व्यक्ति जो मिले थे जबलपुर के यादव जी, वो रास्ते में चलते हैं और 80 किलोमीटर के क्षेत्र में ये खाना वितरित करते हैं। तो ये मुझे उन्होंने ही ये खाना दिया है। तो ये देखिए खाने में क्या क्या है। ये रोटियां हैं, सलाद है, और ये सब्जी है, और ये दाल है, और ये कुछ पापड़ वापड़ हैं, और ये दूसरा चावल भी हैं। तो ये खाना भैया ये बहुत ही सेवा भाव से लगे हुए हैं और ये 80 किलोमीटर के क्षेत्र में ये खाना वितरित करते हैं। दोस्तों, अभी जो यादव जी मिले थे, उन्होंने जो हमें खाने के पैकेट दिए, खाना बहुत ही शानदार था, बहुत ही स्वादिष्ट था। इसमें एक दाल और एक आलू मटर की सब्जी, सलाद और चावल और करीब 6 रोटियां। तो ये कि दोस्तों यहाँ से घाट सेक्शन और ये जंगल शुरू हो गया है। यहाँ से ये सारा जंगली इलाका है। तो देखते हैं हमें कितना जंगल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में ना तो हमें दुकान मिलती है, ना ही कोई गांव वगैरह मिलते हैं, ना ही कोई दिखलाई देता है। इक्का दुक्का अगर कोई वाहन निकलता है करता है वही है। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे पूरा घना जंगल है, कोई नज़र नहीं आता है। इक्का दुक्का कोई वाहन आ गया तो आ गया। और देखिए कितना घना जंगल है। सामने से बस ये मोटरसाइकिल आ रही है। इस तरफ से हम आए थे और देखिए जंगल। देखिए दोस्तों, घाट सेक्शन चल रहा है और काफ़ी चढ़ाई है। करीब मैं 1 किलोमीटर से इस साइकिल को खींच करके ला रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर से। और दोस्तों ये देखिए, हम नीचे जिस तरफ से आए थे और हमें इस तरफ जाना है। ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के ऊपर से जाना है। और ये देखिए सामने कितना शानदार व्यू। और ये मैं जूम करके दिखलाता हूँ। देखिए कितनी भेड़ बकरियाँ और बिल्कुल वीरान जंगल में है। और यहाँ एक आध भी मकान नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं करीब 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ और ये चढ़ाई है। और अभी मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आगे भी मुझे चढ़ाई नज़र आ रही है। तो देखते हैं कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी जब जा कर के ये ढलान आएगा। दोस्तों देखिए 4 किलोमीटर हो गए मुझे। 4 किलोमीटर से इस साइकिल को मैं इस पहाड़ियों पे खींच करके लेके आ रहा हूँ और अभी भी मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि कब ये घाटी से मतलब चढ़ाई ख़त्म होगी। अभी भी आगे मुझे चढ़ाई ही नज़र आ रही है। 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब ये प्लेन रास्ता आया है, लेकिन प्लेन रास्ता भी ऐसा ही है कि हल्की हल्की चढ़ाई है। तो रोड पर हमें ज़रा भी आराम नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं भैया कहाँ तक चलेंगे। और अभी हमें कोई आश्रम भी नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि हम रात्रि विश्राम कर सकें। और यहाँ से एक निवास एक जगह है जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर निवास पहुँचना है तो हमें 12 किलोमीटर साइकिल और चलाना पड़ेगा। और समय हो रहा है, इस समय 4 बज रहे हैं। दोस्तों देखिए, इस समय में एक गांव पड़ता है रास्ते में हाथी तारा, और एक बहुत ही तगड़ा घाट सेक्शन पड़ा था जहां पर कि मुझे 4.5 किलोमीटर साइकिल खींच करके लेके आनी पड़ी। तो इस समय 4:30 बज रहे हैं और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो आगे मुझे कह नहीं सकता कि आश्रम कितनी दूर मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मेरे पीछे ये मंदिर है और इस मंदिर में एक हॉल है। आज मैं यहाँ रुकूंगा। तो दोस्तों, इस नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत
और यह मेरा आज मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं यहाँ स्टे करता हूँ और कल सुबह से हमारी फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और अंदर मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरह का ये मंदिर है और अंदर रुकने के लिए जो हॉल है। हम इधर से आए थे, शाम का समय है, सूरज भी ढलता जा रहा है और हमें इस तरफ जाना है। तो ये सामने ये मंदिर है, चलते हैं इस मंदिर के अंदर मैं आपको दिखलाता हूँ। सामने वीर बजरंगबली का मंदिर है, अभी बंद है। और ये सामने हॉल है, इस हॉल के अंदर हमें रुकना है। ये देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, हॉल है। ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं अपने कैंपिंग टेंट में हूँ और यहाँ कोई होटल खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ ग्रामवासी थे, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये मेरे लिए खाना अपने घर से लेके आए। ये मिक्स वेज, गुड़ और रोटी। तो ये हम भोजन प्रसादी लेते हैं और फिर उसके बाद आराम करेंगे। दोस्तों देखिए, हमने भोजन कर लिया है और करने के बाद अब हम विश्राम करेंगे और इस ब्लॉग को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल इसी नर्मदा परिक्रमा के दूसरे और नए ब्लॉग में। तो बनी रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। धन्यवाद।